हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो आपके एग्ज़ाम कराए गए थे उसके जो स्किल टेस्ट है उसको लेके आप सबके डाउट्स को, और इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी मैं कोशिश करूँगी कि आपको मिले और आप अपने जो स्किल टेस्ट है उसमें बेहतर कर पाएँ। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि इसको कन्फ्यूज़न में मत रहिए कि आपका ऑफलाइन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब जो आपकी स्किल टेस्ट होगी वो ऑनलाइन ही होगी। ऑनलाइन का मतलब है अगर कोई कैंडिडेट पहले बार कोई स्किल टेस्ट देने जा रहे होंगे तो उन्हें इस बात की जानकारी ना हो, तो मैं उनको बेसिक से चीज़ें बता देती हूँ। मुझे पता है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि वो कहीं ना कहीं देते रहते हैं एग्ज़ाम, तो उनकी बात तो नहीं कर रही, लेकिन जो लोग अभी पहली बार देंगे तो उनके लिए हो सकता है कि उन्हें ना समझ में आए, तो मैं उनको भी बताती चल रही हूँ कि देखिए, पहले ऐसा कभी हुआ करता था कि आपको एक फॉर्मेट का पेपर दिया जाता था, उस पे जो भी चीज़ें लिखी रहती थी आपको सेम टू सेम देख के टाइप करना रहता था। दिए गए टाइम जो भी ड्यूरेशन रहता था उसमें कंप्लीट करना रहता था, पर अब ऐसा नहीं है। कुछ कमेंट्स आप लोगों के आए थे कि क्या जो टाइपिंग या स्किल टेस्ट होनी है आपकी, वो आपकी ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन में होगी, मतलब सॉफ्टवेयर के द्वारा होगी। तो आप मानिए कि आपका ऑनलाइन ही है, सॉफ्टवेयर के द्वारा ही आपका होगा। अब बात करते हैं कि कैसे होगी ये टाइपिंग। देखिए, हर एक एग्ज़ाम का पैटर्न अपना होता है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने स्किल टेस्ट से रिलेटेड या टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी पहले नोटिफिकेशन नहीं बताया कि उनका ये जो है टाइम ड्यूरेशन कितना होगा। लेकिन आप एडमिट कार्ड में देख सकते हैं कि आपको जो टाइमिंग दी गई है, क्योंकि उसमें तो देखने में ऐसा लग रहा है कि आपको 1.5 घंटे का टाइम है, किसी में 1 घंटे का। तो ऐसा नहीं कि आपको 1 घंटे तक टाइपिंग वहाँ करनी होगी, ठीक है। 10 मिनट, 15 मिनट या 5 मिनट मैक्सिमम अभी तक तो इतना ही देखा गया है एग्ज़ामों में, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है। और ये अभी हो सकता है कोई नोटिस वो जारी करें उसके द्वारा ये चीज़ कंफर्म हो, या आपका एडमिट कार्ड जब आएगा तो उसमें हो सकता है। एक चीज़ और कि आप लोग के भी डाउट है कि एडमिट कार्ड आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए, आपको पता ही चल चुका है कि आपके एग्ज़ाम कहाँ होने हैं, जो स्किल टेस्ट है, तो आप सबको पता है कि उस समय आपको पहुँचना है, ठीक है। और एडमिट कार्ड मेरे ख्याल से हो सकता है 1-2 दिन पहले, अगर नहीं भी आएगा तो आपको वहीं पर ही जाना है, और वहाँ पर आपको जितने भी आपके पास इसके से रिलेटेड जो वैकेंसीज के द्वारा आप जा रहे हैं, चाहे आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के हों या डेटा एंट्री ऑपरेटर हो या स्टेनो के होंगे, तो आप सभी लोग अपना प्रिंट आउट साथ में रखेंगे। रिजल्ट का प्रिंट आउट रखिएगा साथ में, ठीक। उसको लेके जाइएगा, ओरिजिनल आईडी प्रूफ और फोटोकॉपी और कुछ अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, ये सब कॉमन चीज़ें हैं, इसको लेकर आप सेंटर पे अपने जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं टाइपिंग की। तो देखिए, जो लोग बिगनर हैं, अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, तो देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि आप उतनी स्पीड गेन कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं है उतना। आपको पता होगा कि उसमें आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में जो हिंदी की थी 25 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश में करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट करना है। तो आपको मैं बता दूं कि दोनों में से कोई एक करना है। आप वहाँ नोटिफिकेशन में देखेंगे उस पर और लगा हुआ है, तो आपको दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर पे करने के लिए एक होता है JR ट्यूटर। मैंने एक बार वीडियो बनाई भी थी इस पर। JR ट्यूटर को डाउनलोड कर लीजिए अपने कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप में, जहाँ पर भी आप कर रहे हैं उस पर प्रैक्टिस करने स्टार्ट करिए। उससे क्या होगा, अधिकतर एग्ज़ाम के जो फॉर्मेट होते हैं उसी पर होते हैं। और एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, जैसे आपकी स्क्रीन है, ठीक है, आप यहाँ कीबोर्ड से जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको पहले हाफ ऑफ स्क्रीन पे, मतलब ऊपर हो सकता है आपका मैटर लिखा हुआ हो, और आप जब टाइप करेंगे तो आपका लिखा हुआ मैटर आपको नीचे शो होगा यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है कि पहले से जो लिखा हुआ मैटर है वो नीचे लिखा हो, और आप जब टाइप करें तो उसका लिखा हुआ मैटर यहाँ ऊपर शो हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और अब हम बात करेंगे इसमें बैक स्पेस की को लेकर। आप लोगों को अगर डाउट हो तो मैं उसको क्लियर कर दूँ। देखिए, हर एक एग्ज़ाम का अपना पैटर्न होता है, लेकिन सही तरीका क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्किल, नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेस्ट, अगला है इन्फॉर्मेशन। तो आपने जैसे टाइपिंग करने स्टार्ट करी, जैसे ही आप स्टार्ट किए स्किल, स्किल आपने लिखा तो सही, लेकिन कैपिटल की जगह आपने स्मॉल से S को लिख दिया, और फिर आपने बाकी चीज़ें सही टाइप की। आपको लगा कि आपने तो स्पेलिंग सही लिखी है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, आपका जैसे का तैसा लिखना होता है। अगर मान लीजिए कोई फॉर्मेट में स्पेलिंग गलत है, ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर लिखा है
यहाँ पे स्पेलिंग कुछ एरर हो गई, गलत हो गई, मान लो FRO है, आपको पता भी है वो गलत है, तो आप वहाँ करेक्शन मत करने लगिएगा। जैसा लिखा रहे आप वैसे ही टाइप करेंगे। आपको वहाँ शुद्धिकरण के लिए नहीं भेजा गया है कि आप उसको शुद्ध करने लगिए कि क्या एरर है मैं उससे एडिट करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। टाइपिंग के कैंडिडेट जितने भी हैं सब लोग इस बात को अच्छे से ध्यान रखेंगे। जितनी चीज़ें मैं आपको इसमें बता रही हूँ सिर्फ आपको इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, अदर कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे टाइपिंग टेस्ट, ये सारे रूल्स जो भी आपको मैं पॉइंट्स बता रही हूँ आपको काम आएंगे। और जो लोग इन सब बातों को जानते हैं तो वो अपना टाइम इस वीडियो को देखते हुए ना वेस्ट करें, वो अपनी टाइपिंग या अदर कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसमें अपने टाइम को लगाएं। ठीक है, हमें सिलेक्शन तभी मिलता है जब हम सही डायरेक्शन में चीज़ों को, उतनी ही चीज़ों को पढ़ते हैं। दिन भर पढ़ना या 10-12 घंटे पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लिमिट में पढ़िए, लेकिन जो कंटेंट आपके पास है वो सॉलिड होनी चाहिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इस समय जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके इस समय टेस्ट होने वाले हैं, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आपको देना हो, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी यूज़फुल होगी। देखिए, और दूसरी बात ये है कि जैसे आप जैसे टाइपिंग करते हैं सॉफ्टवेयर पे, मतलब अपने JR ट्यूटर से करते हैं, तो वो चीज़ें कुछ हाईलाइट होती हैं। मतलब जैसे आपने स्किल लिखा, स्पेलिंग गलत होगी और आप आगे बढ़ के टेस्ट लिख दिए, तो जो पिछला आपने स्पेलिंग लिखा होगा आप देखेंगे वहाँ पे रेड से दिखाई देगा कि आपने क्या गलती करी है। लेकिन आप एग्जामिनेशन जब हॉल में जाते हैं तो ऐसा हर एग्ज़ाम में नहीं होता है कि आपको शो करे, आपको एकदम पता ही नहीं चलता, ब्लैंक रहेगा। वो जैसे लिखा है, जैसे यूनिवर्सिटी लिखी है तो वो लिखा ही रहेगा। आप उसको टाइप करेंगे, आपको गलती अपने से पता खुद करनी पड़ेगी, वहाँ पे कुछ भी हाईलाइट नहीं होता है। अगर आप लोगों में से किसी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का RO और ARO की अभी पिछली बार जब हुई थी टाइपिंग दिया होगा, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी क्या था, आपके जो लिखे हुए थे मैटर शो नहीं हो रहे थे, मतलब हाईलाइट नहीं हो रहे थे, आपको सिर्फ सेम टू सेम देख के टाइपिंग करनी थी। ठीक है, तो अगर आप अपने सिस्टम में घर बैठ के कर रहे होंगे तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग को ऐसे जगह पे टाइपिंग करनी चाहिए जहाँ ग्रुप में आप कर सकें। और जो लोग पहले से टाइपिंग देते हैं तो उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, उनकी हैबिट होगी। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर कोई टाइपिंग देने जा रहा है तो वो इंस्टीट्यूट में, आपके जितने भी समय बचे हैं किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करिए जहाँ पर टाइपिंग हो रही हो, ग्रुपिंग में टाइपिंग करने स्टार्ट करिए। उससे क्या होगा, आपके अंदर जो डर होगा टाइपिंग को लेकर वो दूर होगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं टाइपिंग करने, ख़ास तौर से आता तो सब कुछ है, स्पीड आपकी ऐसे तो 35 है, वहाँ गए तो 20 भी नहीं बन रही है, गलतियाँ ऊपर से हो रही हैं, तो इस सब को कंट्रोल करना होगा आपको, खुद से कॉन्फिडेंस रखना होगा। आप अगर डर गए, आपकी फिंगर कंट्रोल में नहीं हुई तो आप टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, आती हुई चीज़ें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको जो टाइम ड्यूरेशन है वो फिक्स है, आपको उतना ही मिला है, उससे ज़्यादा आप ले भी नहीं सकते हैं। और एक बात और, इसका कोई नंबर आपको नहीं जुड़ेगा, ये क्वालिफाइंग नेचर है, जितना उन्होंने कहा है उतनी स्पीड के साथ उतने ही टाइम में आपको कंप्लीट करना होगा मैटर। अब आप लोगों में से कुछ लोग होंगे, आप पूछेंगे कि कितने वर्ड्स आएंगे आपको वहाँ टाइप करने को, तो देखिए वो आए चाहे जितना, लेकिन इंग्लिश में अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होनी चाहिए। अगर अभी आप लोग शुरुआत कर रहे हैं तो आप दोनों को सीखने की वजह से परेशान ना हो, आप इंग्लिश में टाइपिंग अपने स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और जिन लोगों की टाइपिंग 15-20 भी होगी तो वो कर सकते हैं, कोशिश करिए। और कई बार अब आपका चूँकि एग्ज़ाम आ चुका है तो आप कुछ समय के लिए कुछ चीज़ों को ड्रॉप करिए, सिर्फ टाइपिंग करिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ इस बात को याद रखेंगे, टाइपिंग करते समय, प्रैक्टिस करते समय अपनी फिंगर को एकदम सेट करके ही रखिए। जब हमें कीज़ फिंगर पे याद होती है, आपको स्क्रीन देखकर टाइपिंग करनी, नीचे देख के अगर कोई टाइपिंग करता है उसकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है। ठीक है, आप जब इतना लर्न कर लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा और आप आपकी जो फिंगर है उसी लेटर पे खुद ही चली जाती है। ठीक है, और रही बात न्यूमेरिक डेटा की, तो देखिए न्यूमेरिक्स डेटा बहुत कम आते हैं टाइप करने के लिए। ठीक है, तो आप न्यूमेरिक के लिए ना परेशान हो सकता है बीच में आए तो आप उसे टाइप कर सकते हैं, क्योंकि हम इसलिए अभी न्यूमेरिकल के लिए आपको मना कर रहे हैं। आप अगर गिनती वाली जो चीज़ें होती है डिजिट, उसको लगेंगे लर्न करने तो आपके पास इतना वक्त नहीं है। तो जिनको आती है अच्छी बात है, जिनको नहीं आती वो उस पर प्रैक्टिस भी ना करें, मेरा सुझाव आपके लिए यही होगा। आप लोग सिर्फ अपना फॉर्मेट A to Z अल्फ़ाबेट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, इन सब की प्रैक्टिस अच्छे से पूरे करिए। और शुरुआत में आपने को, जैसे मैंने बताया कि JR ट्यूटर का आप डाउनलोड कर लीजिए, उससे करिएगा। तो आप क्या करेंगे, उसमें आप 30 मिनट का टाइपिंग लगाइए। ठीक है, उसमें टाइमिंग होता है, आप जितना भी लगाना चाहें, 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, तो आप 30 मिनट्स को लगाइए, उसको टाइपिंग करिए प्रैक्टिस। फिर उसके बाद
रेगुलर उसी इतने पे नहीं करना है, फिर आप 10 मिनट और 5 मिनट का भी करिएगा। देखिए जो UPSSC आयोग के द्वारा जो टाइपिंग कराई जाती है, UPSSC, तो आप देखेंगे वहाँ पर 5 मिनट की टाइपिंग होती है। अगर किसी ने कंप्यूटर ऑपरेटर UPP मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर कंप्यूटर ऑपरेटर का दिया होगा, वहाँ आपको 15 मिनट्स मिलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों वहाँ करना होता है, वो भी क्वालिफाइंग होता है। तो सब जगह अपना टाइम है उनका कि वो कितना देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तो अभी कुछ दिन बाद ही क्लियर होगी क्या है, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस रखिए। जिसकी स्पीड है, सब कुछ है, वो 5 मिनट कराएं या 10 मिनट या 15 मिनट, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी स्पीड को मेंटेन रखिएगा, ठीक है। और इस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ कन्फ्यूज़न दूर हुई होगी कि इंग्लिश में करना है कि हिंदी में करना है। दूसरी बात एक और है कि आप लोगों ने जब फॉर्म फिल किया होगा, प्रिंट आउट आपके पास होगी उसकी, उसको देखिएगा। उसमें आपके लिखा हुआ था लैंग्वेज नॉलेज, तो उसमें क्या था, इंग्लिश और हिंदी थी। आपको रीड, राइट और स्पीक तीनों था ऑप्शन में। तो आप लोगों ने, मेरे ख्याल से लगभग सभी लोगों ने सब में यस भरा होगा कि आप इंग्लिश जो है लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं, और हिंदी भी, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होइएगा कि वो टाइपिंग से रिलेटेड है, वहाँ पे कुछ चीज़ें फिल नहीं हुई हैं। प्रिंट आउट आप निकाल के देख सकते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद जब आपका स्किल टेस्ट के बाद नेक्स्ट प्रोसेस कुछ होगा, उसके बाद ही आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी इंग्लिश की। अभी से इंग्लिश के लिए बहुत परेशान होइएगा, क्योंकि क्या होता है, हम बोल भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इंटरव्यू के नाम से डर लगता है। तो ऐसा नहीं है, वो आने दीजिए आगे, फिर आपको उसके लिए भी मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी। तो आप लोग जो है अगर शुरुआत करें, जिनकी हिंदी अच्छी होगी टाइपिंग, वो हिंदी भी कर सकते हैं। हाँ, और एक बात मैं बता दूँ फ़ॉन्ट को लेके, देखिए जो लोग नए हैं उनको मैं बताऊं, फ़ॉन्ट का मतलब क्या होता है। आपके लिखने की जो लेटर लिखे होते हैं उसकी साइज को हम फ़ॉन्ट कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो ये आपकी जो फ़ॉन्ट साइज़ होती है, आप वहाँ पे इंक्रीज़ अपने से नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। वो जितना फॉर्मेट दिए हैं ऑटोमेटिक जब आप टाइप करेंगे तो वो भी आपकी भी जो टाइपिंग होगी वो उसी फ़ॉन्ट में होगी। दूसरी बात, हिंदी की बात करूँ कि अगर हिंदी में जो लोग टाइप करने जा रहे हैं, टाइपिंग देंगे कि आप अब मंगल फॉन्ट पे करें, मतलब मंगल इन स्क्रिप्ट के करेंगे कि कुर्ती देव पे करेंगे। तो देखिए मंगल फॉन्ट इजी होता है, सबको पता है, कुर्ती देव की अपेक्षा। और आपको अभी उसमें कोई फॉन्ट का निर्धारण नहीं किया गया है कि आपको किस पे देना है। लेकिन जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं कुछ भी, तो मेरा सजेशन है आप मंगल फॉन्ट से स्टार्ट करिए। कुर्ती देव देखिए अब हर जगह पे नहीं है, UPPCL को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो आप अगर वहाँ हिंदी में करेंगे भी तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा मंगल फॉन्ट का, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं आप सबके लिए, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए जिन लोगों के हैं इसमें। और देखिए कुछ कैंडिडेट हो सकता है ऐसे भी हों कि उनके ना भी हुए हों इसमें, आप परेशान ना होइए, आपके लिए और भी चांस होंगे, हो सकता है इससे बेहतर हो। तो आप लोग उसमें अपनी तैयारी को करते रहिए, ठीक है। और आप सबके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और एडमिट कार्ड के लिए भी कैंडिडेट्स आप लोग पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि देखिए एडमिट कार्ड से रिलेटेड भी कोई नोटिस तो नहीं आई है, लेकिन वो पहले ही नोटिस में आपके प्लेस को निर्धारित कर दिए हैं, टाइमिंग भी आपकी दे रखी है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपका एडमिट कार्ड वो जारी ही करें, ठीक है। आप अपने से अलर्ट रहिए, आप अपना टाइम, डेट सब कुछ देख ही चुके होंगे, तो आप सब लोग उतने बजे वहाँ पहुँचने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।